हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर स्टेप ट्यूटोरियल्स पर। और अब तक हमने इस चैप्टर में सीलिया एंड फ्लैगेला के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है, एकदम अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। ठीक है। याद करो लास्ट लेक्चर में बच्चों सेकंड लास्ट लाइन हम लोग ने अपने नोट्स की पढ़ी थी। मैं दिखा भी देता हूं तुम लोग को वो लाइन कि दैट बोथ द सीलियम एंड फ्लैगेलम emerge फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी और ब्लेफरोब्लास्ट। ये लाइन पड़ी थी, यानी कि जो बेसल बॉडी और ब्रेफलोब्लास्ट है ये एकदम सेंट्रियोल की तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि एक्चुअली में सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोजोम से ही बना हुआ है। ठीक है, और उसी बेसल बॉडी और ब्लेफरोब्लास्ट से तुम्हारा सीलियम और फ्लैगेलम एमर्ज है। लेकिन सेंट्रियोल का मतलब क्या होता है, सेंट्रियोल कैसा है, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा है, ये तो अपने को मालूम नहीं है। तो वही हम लोग अभी पढ़ेंगे। आज के सेशन में हमारा यही स्ट्रक्चर होगा, यही काम होगा कि हम सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम के स्ट्रक्चर को समझे बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए, है ना। चलो, तो सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल क्या होता है, सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं। देखो, सेंट्रोजोम बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनल है, ये सब जानते हैं। ठीक है, ये सब जानते हैं। और ये जो होता है, ये ऑर्गेनल ये मेम्ब्रेन लेस होता है, कोई भी मेम्ब्रेन इसके ऊपर नहीं रहती है। ठीक है, अब देखो, ये एक ऑर्गेनल है जिसके अंदर दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ध्यान से समझना बच्चों। देखो, ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, और फिर ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को बोलेंगे वन सेंट्रियोल और इस एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को बोलेंगे वन सेंट्रियोल। ठीक है, तो मतलब कि दो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है सेंट्रोजोम। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर कौन है, यहाँ पर सेंट्रियोल ही तो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। और इन्हीं सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर यानी कि इन्हीं सेंट्रियोल से मिलके सेंट्रोजोम बना होता है। इन दोनों सेंट्रियोल के बीच में जो एंगल होता है ना बच्चों, वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है। ठीक है, राइट बच्चों। ये जो सेंट्रियोल्स हैं या फिर सेंट्रोजोम्स है, इनका लोकेशन कहाँ होता है, तो इट इज जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस। भैया ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के जस्ट बाहर यहां पर सेंट्रियोल तुम्हारा क्या रहेगा बच्चों, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये सेंट्रियोल प्रेजेंट रहेंगे या फिर सेंट्रोजोम प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और पोजीशनिंग इसकी कैसी रहेगी, इट इज राइट एंगल टू ईच अदर, 90 डिग्री। ठीक है, सो इट इज द लोकेशन, लोकेशन इनकी क्या है, जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड राइट एंगल टू ईच अदर, ये है पोजीशन। ये हो गया हमारा ये पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर ये लिखा हुआ है, इस पर जरा फोकस करते हैं बच्चों। यहां पर लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट वाले में पूछ लेगा आपको, सेंट्रोजोम एब्सेंट इन हायर प्लांट। क्यों भाई? ठीक है, उनमें सेल डिवीजन नहीं होता है क्या? बिल्कुल ऑफ कोर्स होता है बच्चों, बिल्कुल सेल डिवीजन होता है। ठीक है भाई, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम का मेन फंक्शनिंग क्या है, ठीक है, ये स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर्स का, स्पिंडल फाइबर्स को डायरेक्ट करता है कि भाई वो इक्वली जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करे, है ना। देखो यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है, आएंगे हम लोग, दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन बाय अरेंजिंग स्पिंडल फाइबर्स बिटवीन टू पोल्स ऑफ सेल। तो ये काम होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल। ठीक है, तो एनिमल सेल में तुम्हारे सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम पाए जाते हैं, लेकिन हायर प्लांट्स में क्या सेल डिवीजन नहीं होता है? सिर्फ एनिमल सेल में भाई, उनके अंदर तो होता ही है हायर प्लांट्स में, लेकिन तभी भी सेंट्रोजोम या फिर सेंट्रियोल पाए नहीं जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक, क्योंकि वहां पर बच्चों स्पिंडल फाइबर की जरूरत ही नहीं है, स्पिंडल फाइबर की जरूरत ही नहीं है। स्पिंडल फाइबर की जब जरूरत नहीं है तो सेंट्रोजोम का क्या काम? ठीक है, अब तो सर इनके अंदर हायर प्लांट्स में सेल डिवीजन करवाता कौन होगा? तो देखो, एक्चुअली में यहां पर प्रेजेंट होता है सेल वॉल। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल कैसा होता है? रिजिड होता है, रिजिड होता है। और रिजिड सेल वॉल जो काम स्पिंडल फाइबर कर रहा है एनिमल सेल में, जो काम सेंट्रियोल कर रहा है एनिमल सेल में, वही काम ये रिजिड सेल वॉल कर दे रही है, इक्वली डिवाइड कर दे रही है, सेल डिवीजन में हेल्प कर दे रही है। क्या समझ में आई? सो इसलिए सेंट्रोजोम एक तरीके, हायर प्लांट्स में जो सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम है वो प्रेजेंट ही नहीं है।
हायर प्लांट्स ने खुद ही अपने आप को इवॉल्व करके रखा हुआ है, दैट उनके अंदर सेंट्रोजोम की कोई जरूरत ही नहीं है, अपने आप को खुद ही इवॉल्व करके रखा हुआ है सेल डिवीजन के लिए, उनका सेल वॉल ही काफी है। क्या समझ में आ रही है बच्चों? तो सेंट्रोजोम जो हुआ है वो हायर प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और रीजन भी मैंने बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा बच्चों, आप भी कर लो। ठीक है, ओके, नोट्स बनाते रहो साथ साथ में। ओके, सो सेंट्रोजोम इज एब्सेंट इन हायर प्लांट बिकॉज सेल वॉल प्रेजेंट, और सेल वॉल रिजिड होती है, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। देखो, जो सेंट्रोजोम है उसके सराउंडिंग में क्या होगा? उसके सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, उसके सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म होगा। तो उसके सराउंडिंग में जो साइटोप्लाज्म होगा, ये साइटोप्लाज्म है पूरा, ये पूरा, इस साइटोप्लाज्म को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? ये साइटोप्लाज्म अपना कहलाएगा सेंट्रोस्फीयर। क्या कहला जाएगा? सेंट्रोस्फीयर कहला जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर, प्रॉब्लम? सेंट्रोस्फीयर, साइटोप्लाज्म सराउंडिंग विच सराउंड सेंट्रियोल्स, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रोस्फीयर। ठीक है, राइट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहां पर, सॉरी चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स विद साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेंट्रोजोम, माइक्रोसेंट्रम और डिप्लोसोम। ये बात तो जानती ही है। ठीक है, कि भैया दो सेंट्रियोल से मिलके क्या बना हुआ है? एक सेंट्रोजोम बना हुआ है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये है हमारे बेसिक से हेडिंग। सेंट्रोजोम एब्सेंट इन हायर प्लांट, सबसे फर्स्ट पॉइंट। सेंट्रियोल की लोकेशन और पोजीशन ये हमने देख ली। लोकेशन क्या है? जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस, और पोजीशन क्या है? राइट एंगल टू ईच अदर। और साइटोप्लाज्म जो सेंट्रियोल को सराउंड करके रखा रहेगा वो क्या कहलाएगा? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रोस्फीयर। राइट बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं अपन स्ट्रक्चर पर आ जाओ। ये है स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का, देख रहे हो? ये सेंट्रियोल का क्रॉस सेक्शन है भैया। देखो यहां से हमने इसको काट लिया है, ऐसे हमने इसको काटा है। देखो ये हमने यहाँ पर कट कर ली, तो ये जो ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही वाला तुमको दिखाया गया है। ये कट कट, ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, तो हमने इसका सेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, दोनों कितने डिग्री एंगल पर है? 90 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट है। राइट बच्चों, तो ये इसको समझना है। अब देखो, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन लेस होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन लेस होता है। बजाय इसके एक मास प्रेजेंट होता है। ये जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है, ये मास प्रेजेंट होता है। इस मास को हम लोग बोलते हैं पेरिसेंट्रियोलर मास, या फिर मेज्यूल्स, या फिर एक और नाम बोलते हैं हम लोग क्राउन। क्या बोल देते हैं बच्चों? क्राउन बोल देते हैं। इसके अंदर देखो, जब हमने सीलिया और फ्लैगिला पढ़ा था तो उसके अंदर क्या था? उसके अंदर हमारे पास 9 डबलेट्स प्लस 2 सिंगलेट्स था। ठीक है, 9 प्लस 2 का अरेंजमेंट हो रहा था, है ना बच्चों? याद करो स्ट्रक्चर, देखो ये हमने पढ़ा था। ठीक है, 9 प्लस 2 का अरेंजमेंट हो रहा था, लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर हमारा 9 प्लस 0 का अरेंजमेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि बीच में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होंगे। ठीक है, ये जो बीच का पोर्शन है, यहां पर कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होंगे। जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वो पेरिफेरी पोजीशन पर होंगे। और खास बात यह है कि यहां पर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, वहां पर तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट्स थे। यहां पर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो होंगे ट्रिपलेट। वो कैसे होंगे बच्चों? ट्रिपलेट, ए बी और सी। अगेन यहां पर ए बी एंड सी। ठीक है, ये ए, ये बी एंड सी, फिर से ये ए, ये बी एंड सी। अब देखो, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड है, भैया। एक माइक्रोट्यूब्यूल ये पूरा और ये पूरा आपस में कनेक्टेड है। देखो ये है ए, राइट बच्चों, और ये क्या है? ये है सी। ठीक है, तो ये जो लिंकर कहलाएगी, ये जो इंटर ट्रिपलेट ब्रिज कहलाएगी, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? एसी लिंकर। क्या बोल देंगे? एसी लिंकर, ए से सी को जोड़ने वाला। ठीक है, एसी लिंकर कहलाएगा। देखो यहां पर दिया हुआ है, ये क्या है? एसी लिंकर। ठीक है, राइट, इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ,
ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, अच्छा देखो ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, बीच वाले पोर्शन को, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, हब। हब, ठीक है, राइट बच्चों, इसको अपन क्या बोल देते हैं, हब। ये हब सभी माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ा हुआ है, सारे ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट फाइब्रिल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ट्रिपलेट फाइब्रिल से, सभी ट्रिपलेट फाइब्रिल से जुड़ा हुआ है। किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, रेडियल स्पोक से जुड़ा हुआ है। अब 9 ट्रिपलेट फाइब्रिल्स है अपने पास, 9 ट्रिपलेट फाइब्रिल्स है अपने पास, तो कितने रेडियल स्पोक्स हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है। देखो काउंट कर लो अपने, देखो किसी को डाउट हो रहा हो कि सर काउंट नहीं करके बता रहे हो, तो देखो मैं काउंट कर दे रहा हूं। देखो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ठीक है। आ जाओ नोट्स पर देख लेते हैं, देखो हमने सही चीजें लिखी है कि नहीं। देखो 9 ट्रिपलेट फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन, तो 9 प्लस 0 अरेंजमेंट। ट्रिपलेट फाइब्रिल जो है, एक ट्रिपलेट फाइब्रिल इज लिंक्ड विद, ईच ट्रिपलेट फाइबर इज लिंक्ड विथ AC लिंकर, ये बात भी क्लियर है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इनकी कैसी होती है, देखो कार्ट व्हील की तरह, जो कार्ट की व्हील होती है ना, चक्के, ठीक है, तो उनके तरह है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, राइट बच्चों, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। अब आ जाओ यहां पर, देखो सेंट्रल हब, हब भी हमने डिस्कस कर लिया, ये रहा हमारा हब, सेंट्रल हब। मिटा देता हूं यहाँ पर, तो पूरा मैंने काट ही दिया है, रुक जाओ, हाईलाइट कर देता हूं। ये है अपना सेंट्रल हब, राइट बच्चों, ये है सेंट्रल हब। तो हब जो है, हब इट इज कनेक्टेड विद पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स, और ये रेडियल स्पोक्स प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, ये भी डिस्कस अपन ने कर लिया, ओके, ये पॉइंट भी क्लियर है। ईच सेंट्रियोल इज सराउंडेड बाय pericentriolar mass which is called masseules और crown और pericentriolar satellite। तो ये देखो, ये मास जो हमने दिखाया था अभी, ये वाला, ये पूरा क्या है, ये पूरा पेरिसेंट्रियोलर मास है, मैज्यूल्स या फिर पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट या फिर क्राउन भी इसको बोलते हैं, अभी अपन ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, सेंट्रियोल्स आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट, दे आर द सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट, ठीक है। भाई डुप्लीकेट जब तक नहीं करेगा, सेल डिवीजन में हेल्प कहां से करेगा, है ना। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन बाय अरेंजिंग स्पिंडल फाइबर्स बिटवीन 2 पोल्स ऑफ सेल। तो ये हो गया हमारा सेंट्रियोल्स के बारे में नोट्स, पूरा नोट्स हो गया बच्चों, ठीक है। आई थिंक इसके अंदर कुछ बचा नहीं है, लेकिन तभी भी जब तक हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कंफर्म नहीं होंगे। तो एनसीईआरटी तो पढ़ना मस्ट है बच्चों, राइट। आ जाओ एनसीईआरटी को देख लेते हैं जरा, ठीक है, साथ साथ में हाइलाइटर लेके बैठो, हाईलाइट करते रहना, ठीक है, ओके। तो सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल, तो भैया सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम कितने सेंट्रियोल से बना होता है, 2 सेंट्रियोल से बना होता है सेंट्रोजोम, तो ऐसे लिख देंगे हम यहां पर, क्लियर हो गया। देखो कैसे एनसीईआरटी में शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं, ठीक है। सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनल यूजली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स, लाइन क्लियर हो गई। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मास, तो एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मास जो है या फिर मटेरियल जो है, इसको मैं क्या बोल दूंगा बच्चों, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड गैम, दिस इज कॉल्ड मैज्यूल्स। अरे मेरे मैं ही नाम भूल गया, ओहो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, बिल्कुल सही तो बोला हूं, दिस इज कॉल्ड मैज्यूल्स क्राउन और पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट, सैटेलाइट यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड मैज्यूल्स या फिर क्राउन या फिर बच्चों क्या बोलो, पेरिसेंट्रियोलर, पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट, तुम भी लिख लेना, क्लियर हो गया, इतनी बार भी अपन ने पढ़ लिया। बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर in which area in which each has an arrangement like cart wheel structure। तो ये हो गई इसकी पोजीशन, ये चीज क्या है, ये वाली लाइन क्या बता रही है, पोजीशन बता रही है, पोजीशन बता रही है। तो हम लोकेशन भी कर देते हैं भैया, लोकेशन कहां होता है, लोकेशन होता है जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, जस्ट आउटसाइड, आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। दे आर, दे आर
made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein। और ये जो होते हैं ये ट्रिपलेट फाइब्रिल्स होते हैं, ट्रिपलेट नेचर के होते हैं, ट्रिपलेट, दे आर ट्रिपलेट, ठीक है, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। कोई दिक्कत? ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल्स इज ट्रिपलेट, बिल्कुल सही बात है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड। The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and called the hub, ठीक है। अच्छा, यहां पर लिखा था the adjacent triplets are also linked, तो कौन से लिंकर से ज्वाइंट होते हैं बच्चों? उस लिंकर को क्या बोलते हैं अपन? उस लिंकर को बोलते हैं AC लिंकर, AC लिंकर। क्या समझ में आया कंसेप्ट? देखो एनसीईआरटी वही चीज लिखती है जो अपन ने क्या किया है, सॉरी गलत बोलूंगा, हमने वही चीज पढ़ा है जो एनसीईआरटी ने लिखा है ना। ओके, कुछ भी उतना ज्यादा, बहुत ही कम ही एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। विच इज कनेक्टेड विथ ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स मेड ऑफ प्रोटीन। तो ट्रिपलेट हमारे हैं कितने? 9 हैं, तो रेडियल स्पोक्स भी कितना हो जाएगा बच्चों? वो भी हो जाएगा अपने पास 9। कोई दिक्कत? ठीक है, ओके, ये भी बना होता है प्रोटीन का। नाउ द centrioles from the basal body of cilia or flagella and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cells, ठीक है। देखो सेंट्रियोल्स फॉर्म, सेंट्रियोल्स क्या करता है? ये बेसल बॉडी बनाता है, किसके लिए? सीलिया और फ्लैगिला का। उस बेसल बॉडी को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? ब्लेफरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ब्लेफरोप्लास्ट। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, याद करो, सेकंड लास्ट लाइन हमारी नोट्स की, ठीक है, राइट बच्चों। एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपार्टस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो सेंट्रियोल्स का काम होता है स्पिंडल फाइबर्स को भी बनाना, ठीक है। तो दो चीजें बनाता है, एक बेसल बॉडी बनाते हैं, मेन फंक्शन इसका जो है, एक है बेसल बॉडी को बनाना, बेसल बॉडी को बनाना, ठीक है, किसके लिए? सीलिया और फ्लैगिला, जिससे सीलिया और फ्लैगिला एमर्ज हो पाए। बेसल बॉडी को हम लोग ब्लेफरोप्लास्ट भी बोल देते हैं, ब्लेफरोप्लास्ट भी बोल देते हैं। दूसरा फंक्शन, ये तो है फर्स्ट फंक्शन, और दूसरा फंक्शन क्या है बच्चों? दूसरा फंक्शन है स्पिंडल फाइबर को बनाना, स्पिंडल फाइबर को बनाना। स्पिंडल फाइबर क्या काम करता है? स्पिंडल फाइबर हमारा इक्वलाइज करता है जेनेटिक मटेरियल को सेल डिवीजन के टाइम में, ठीक है, राइट, इक्वलाइज करता है जेनेटिक मटेरियल को, डिवाइड करता है जेनेटिक मटेरियल को, ज्यादा सही रहेगा ये वर्ड की, डिवाइड करता है जेनेटिक मटेरियल को सेल डिवीजन के टाइम, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आ जाओ आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके ओके, ये तो यही वाली है, कोई दिक्कत नहीं। चल, तो ये बस इतना इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में। देखो सीलिया और फ्लैगिला जब हमने पढ़ा था बच्चों, तो उसका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ था, है ना, उसका डायग्राम एनसीईआरटी में। देखो ये माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का भी डायग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पर ये ऐसे भी बनाया हुआ है विजुअलाइज डायग्राम, ठीक है, ओके, जैसा विजुअलाइज हुआ है, जैसा ऑब्जर्व हुआ है वैसा ऑब्जर्वेशनल डायग्राम। यहाँ पर लेकिन सेंट्रियोल का डायग्राम नहीं दिया था, लेकिन मैंने यहाँ पर डायग्राम देके तुम लोग को बताया है, ठीक है। सारी चीजें खत्म हो गई। तो सीलिया, फ्लैगिला, सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, ये आई थिंक आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई होंगी बच्चों तो लाइक तो बनता है, शेयर बनता है, ठीक है। अगर बिना लाइक किए जा रहे हो ना बच्चों, तो कंजूसी कर रहे हो आप, ठीक है, कंजूसी नहीं करनी है बच्चों। इस ये जो लेक्चर्स है इनकी रीच को बढ़ानी है, ताकि हमारी फैमिली जो है वो बड़ी हो सके, ठीक है। ये जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्कार बच्चों। अगर कोई भी गलती हुई है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है कोई भी चीज, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, और जिससे मुझे ये पता चले कि मेरे अंदर गलती क्या है, कमी क्या है, जो भी है उसको मैं सुधार सकूं, आपके कमेंट्स का, आपके डाउट्स का मैं आंसर दे सकूं, ठीक है। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों।